बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेगमेंट किस्सा अंबिया में मैं हूँ मुनीबा अख्तर। आज हम बात करेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत कैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि कुरान पाक की इस आयत और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया का क्या मतलब है? तो हज़रत कैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। इससे मुराद उस ज़माने के तमाम बनी आदम हैं। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि फिर तो अमाल में इजाफा होना चाहिए, लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं मलकल मौत से बात करूं और पूछूं कि कब तक मेरी जिंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर उठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात मलकल मौत से हुई जो नीचे उतर रहा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकल मौत से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया। तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर हैं। इस पर मलकल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज कर लो, तो मैंने सोचा कि वो तो जमीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं? अभी इसी सोचो विचार में था और जमीन पर उतर रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकल मौत ने हज़रत इदरीस को देख लिया तो फरिश्ते से कहा, आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पलक झपकने से ज्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते के पर के नीचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा और उनकी रूह कब्ज कर ली और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात हो गई।